प्रिय छात्रों, कल तक अपन ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल का विकास में मानव निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उनका विकास कब कहाँ कैसे हुआ, इनका उत्तर किस में आता है, मानव भूगोल में आता है। फिर अपन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पढ़े, 6 भागों में बांटा गया। जनसंख्या, कालिक अनुक्रम, नियोजन, संगठन जो भी है वो देखने। और हट्टीकटन ने मानव भूगोल के 2 क्षेत्र बताए, एक है मानवीय दशाएं और एक भौतिक अनुक्रियाएं। आज अपन थोड़ा सा मानव भूगोल के विकास पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पाठ छोटा है, 2 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें, तो मानव भूगोल का विकास समझाइए ऐसा कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। केवल आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अपन ने एक लाइन पहले भी लिखी थी कि मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी भूगोल की जो मुख्य 2 शाखाएं थी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, उसमें मानव भूगोल का विकास माना जाता है 18वीं शताब्दी से। किंतु भूगोल के विभिन्न पक्षों का प्राचीन काल से अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत प्राचीन काल से देखिए वातावरण पर, जैसे हेरोडोटस ने माना है, अरस्तु ने माना है, यानी इन्होंने प्राचीन काल से माना कि जहाँ मानव रहते थे उनका उन पर भूगोल के जो वातावरण है वो किसी न किसी रूप में उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन से ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, उष्ण क्षेत्रों में रहने वाले थे, या दूसरे क्षेत्रों में जो वातावरण है वो उनको प्रभावित करता है। और अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में देखें तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में भी देखें, यूनान है, मिस्र है, सिंधु घाटी, चीन की जो सभ्यता थी, उनमें लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को स्वीकार करने लग गए थे। यानी जो प्राचीन काल में इतिहास में जितनी भी अपनी सभ्यताएं देखी, उनमें जैसे जल देवता थे, अग्नि देवता थे, वृक्ष थे, सूर्य आदि प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनको देवता के रूप में क्या करते थे, स्वीकार करते थे, मानते थे कि दैवीय शक्ति हैं और वो हमें किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनको देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। इसी प्रकार प्राचीन काल में देखें तो मानव प्रकृति प्रेमी तथा प्रकृति क्या था, पूजक था। यानी प्राचीन काल में देखें तो मानव का प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था और प्रकृति की वो सभी जो स्रोत थे, चाहे जल है, मिट्टी है, अग्नि है, वृक्ष है आदि को देवता के समान मानकर उनकी पूजा करता था। इसके बाद देखें ईसा से 6वीं शताब्दी तक देखें, थेल्स, एनेक्जेमेंडर आदि ने जलवायु, वनस्पति आदि पर मानव समाज को प्रभाव माना। और फिर ईसा से 4वीं शताब्दी में देखें तो अरस्तु ने भी राजनीति शास्त्र में यूरोप में एशिया महाद्वीप के निवासियों की तुलना करते हुए बताया था कि ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं, यूरोप के जो लोग हैं, लोग बहादुर लोग होते हैं लेकिन विचारों में कमज़ोर थे। एशिया के लोग सुस्त होते हैं लेकिन चिंतनशील क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यानी कहने का मतलब प्राचीन काल में देखें तो भूगोल का जो वातावरण था वो किसी न किसी प्रकार से लोगों क्या करता था, प्रभावित करता था। ये प्राचीन काल में अपन देखें। उसी प्रकार दूसरी तरफ देखें तो हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को आधार माना है। ये थोड़ी लाइन आपको ध्यान रखनी, एक नंबर प्रश्न आ सकता है कि कौन से इतिहासकार ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को क्या माना था, आधार माना था। तो इतिहासकार कौन थे, हेरोडोटस थे, जो बहुत बड़े इतिहासकार। उन्होंने घुमक्कड़ जातियाँ, घुमक्कड़ मतलब जो अपना जीवन घूम घूम कर व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आजीविका के लिए पशुओं के साथ जंगलों में दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, या जो स्थायी कृषि करती थी, ऐसी जो जातियाँ थी जिन्होंने स्थायी कृषि करना शुरू कर दिया था, उनके जीवन पर भी वातावरण के प्रभाव को क्या माना था, आधार माना था। यानी जो वहाँ का वातावरण है वो किसी न किसी रूप में क्या करता है, उनको प्रभावित करता है, ऐसा इतिहासकार हेरोडोटस मानते हैं। तो ये था प्राचीन काल। इसमें कोई बड़ा प्रश्न याद नहीं करना आपको कि मानव भूगोल के विकास को समझाइए, ऐसा प्रश्न भी नहीं आएगा। केवल ये ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में इसको बांटा गया, अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया। और ये पहली लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि मानव भूगोल का विकास कौन सी शताब्दी माना जाता है, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। और ये 1 नंबर का प्रश्न अच्छे से देखना है कि कौन से इतिहासकार ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को क्या माना है, आधार माना है। तो हेरोडोटस ने माना है कि घुमक्कड़ जातियाँ और जो स्थायी कृषि करती जातियाँ, उनके जीवन पर देखें तो वातावरण का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा इतिहासकार कौन मानते, हेरोडोटस मानते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मध्यकाल की चर्चा करते हैं। मध्यकाल में देखें तो भारतीय विद्वानों जैसे कनिष्क हुए, हर्षवर्धन हुए आदि के राज्यकाल में देखें तो एशिया की जलवायु, उसके प्रभाव का वर्णन किया गया कि अरब के भूगोलवेताओं में इदरसी, अल इदरसी जो बहुत बड़े भूगोलवेता अरब के थे, उन्होंने प्रादेशिक भूगोल में भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत किए। प्रादेशिक एक प्रदेश की जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं वो वहाँ के लोगों को रहन सहन, खान पान, जो वातावरण उसको प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार यूरोप के समुद्री यात्रियों में कोलंबस, वास्को डिगामा ने नए देशों की खोज की, क्योंकि जलमार्ग के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे तो वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण था, रहन सहन था, खान पान था, किस प्रकार भूगोल उनको प्रभावित करती है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई। और उनकी यात्राओं का वर्णन कलियुत, रमजियो, जो डिबरी आदि इतिहासकार उनकी पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो मध्यकाल में भी देखें
तो भूगोल का विकास हुआ, जिसमें कनिष्क में देखें अपने हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखें तो उन्होंने माना है, इसी प्रकार इदरसी ने माना है। तो इसमें कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये मध्यकाल का समय था भूगोल के विकास का, मानव भूगोल का। तीसरा है आधुनिक काल, वर्तमान। आधुनिक काल को देखें तो 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी का जो नया युग दौर हुआ उसको अपन देखते हैं, क्योंकि मानव भूगोल का विकास अपन ने माना है कौन सी शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। यानी भूगोल की एक नई शाखा के रूप में, जो एक आधारभूत शाखा है भूगोल की, जैसे भौतिक भूगोल अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, वैसे ही मानव भूगोल अपन पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में भी, तो उसका विकास 18वीं शताब्दी माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो समय था वो 18वीं से 20वीं शताब्दी का समय था। इसमें देखें तो कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे इस काल में मानव भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित किया गया। यानी विज्ञान का मतलब प्रत्येक जो वस्तु यहाँ पर मानव को प्रभावित करती है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना, विश्लेषण करना, प्रस्तुत करना। वो आधुनिक काल के जो भी भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने हर प्रकार से अपनी वस्तु को प्रभावित करने का प्रयास किया। दूसरा देखें तो इस युग में अलग अलग मानव भूगोलवेत्ता हुए, तो उसमें जर्मनी के प्रमुख भूगोलवेत्ता जैसे कार्ल रिटर हैं, फ्रेडरिक रेडजेल हैं, आदि ने मानव भूगोल का विकास में बहुत योगदान दिया है अपना। तो इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, मैंने आपको लिखा आगे केवल 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम याद रखने, क्योंकि 2 ही नंबर का पाठ है, 1 नंबर की परिभाषा आएगी मानव भूगोल की निश्चित जो पहले लिखी है, और बाकी इनमें भूगोलवेत्ताओं में प्रश्न पूछ सकते हैं कि जर्मनी के 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए कोई, तो ये लिखने कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल तो अपन ने पहले ही पढ़ा है, जो आधुनिक मानव भूगोल के क्या है, जनक भी है, और इनकी परिभाषा भी अपन ने पढ़ी, और प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी इनकी, एंथ्रोपी जियोग्राफी थी। तो इसमें 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम देखने। फिर फ्रांस में भी देखें तो मानव भूगोल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। फ्रांस में देखें तो मुख्य भूगोलवेत्ता थे विडाल डी ब्लास और फिब्रे। ये 2 नाम आपको याद करने, क्योंकि किताब में दे रखे तो किसी जो देश के उनके 2 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखने पूछ सकते हैं 1 नंबर के प्रश्न में। तो विडाल डी ला ब्लास है और ये फिब्रे है, जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। और आधुनिक युग में देखें तो वातावरणवाद, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद आदि विचारधाराओं का उदय हुआ। ये विचारधारा अपन पढ़ेंगे आगे। यानी निश्चयवाद, वातावरणवाद जो विचारधारा थी, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल उसके माने जाते हैं प्रणेता, तो उन्होंने माना था कि प्रकृति का पूर्णतया मानव पर प्रभाव है, और प्रकृति जैसा चाहे मानव के यहाँ रहन सहन जो भी क्रियाकलाप उनको पूरा क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब प्रकृति का पूरा किस पर नियंत्रण माना, इन्होंने मानव पर नियंत्रण माना है। यानी मानव क्या है, प्रकृति का एक दास है, और जैसा चाहे प्रकृति यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है। वो अपन पढ़ेंगे कि निश्चयवाद, संभववाद। निश्चयवाद, संभववाद दूसरी विचारधारा थी जिसे विडाल डी ब्लास ने दिया था। उसने मानव को शक्तिशाली माना प्रकृति की तुलना में, कि मानव अधिक शक्तिशाली है प्रकृति की तुलना में, और मानव का प्रकृति पर क्या पूरा नियंत्रण है। फिर अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए एलन सैंपल और हंटिंगटन। ये 2 नाम आपको देखने, प्रश्न छोटा आ सकता है बस, कि अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे आधुनिक, तो एलन सैंपल और हंटिंगटन। एलन सैंपल अपने परिभाषा ही पढ़ी है, जो रेडजेल की शिष्या थी, कि मानव भूगोल मानव समाज और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वो परिभाषा भी शुरुआत में अपन लिखी है, जब शुरू किया था पाठ ये पहला, तो उसमें याद रखनी है। फिर ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, तो इसमें हार्वर्डसन और मैकिंडर हैं। तो ये भी नाम याद रखने, कोई 2 पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटेन के किन्हीं 2 भूगोलवेत्ताओं के क्या लिखिए, नाम लिखिए, तो हार्वर्डसन और मैकिंडर। बाकी बड़ा प्रश्न इसमें नहीं आएगा, ये 2 नाम आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जर्मनी के प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता कौन थे, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल तो पढ़ा है, मानव भूगोल के क्या है, जन्मदाता है आधुनिक मानव भूगोल के। और फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं विडाल डी लाब्लास और फिब्रे। विडाल डी लाब्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने संभववाद की विचारधारा दी आगे, कि मानव का प्रकृति पूर्णतः नियंत्रण है, और संभववाद शब्द का पहली बार प्रयोग फिब्रे ने किया था। फिर अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए एलन सैंपल और हंटिंगटन। एलन सैंपल की हमने परिभाषा पढ़ी है। और फिर ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेत्ता अपन ने पढ़े हार्वर्डसन और मैकिंडर हुए। तो ये थोड़ा मानव भूगोल का विकास था अपना। तो इसमें ऐसे कोई बड़ा प्रश्न नहीं है कि मानव भूगोल के विकास को समझाई, केवल ये पहली लाइन याद रखनी, 18वीं शताब्दी मानव भूगोल का विकास माना जाता है, तो अपने पहले भी लिखी है। और अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको कितने युग या काल में बांटा है, 3, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पूरा वर्णन आपको याद नहीं करना, वो समझाया बस। और ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को क्या माना है, आधार माना है। यानी कौन से इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव के आधार को माना है। किसने माना है, हेरोडोटस ने माना है। और बाद में 2 भूगोलवेत्ताओं की 4 देशों को जो दे रखे हैं जहाँ पर आधुनिक काल में मानव भूगोल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जर्मनी के कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रांस के विडाल डी लाब्लास और फेब्रे,
और अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल और हंटिंगटन, और ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे हार्वर्डसन और मैकिंडर। तो यह जो कल आपने लिखा मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके बाद आगे नोट्स के रूप में रजिस्टर को आपको लिखना है।